नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से आज अपने एक बेहतरीन और एक लाजवाब और एक और धमाकेदार सेशन का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगाज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्या है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजें सब समझ में आ रही होगी। और जो आप लोग अपने भाई मंजीत को ऐसे प्यार दे रहे हो, ऐसा ही प्यार क्या रखें, बरकरार रखें। बस मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को क्या है बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। और कल से हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, जहां पर आपका भाई मंजीत क्या करवाएगा भैया, यहाँ पर कल एशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं टफ से टफ लेवल के, मैं सारे यहाँ पे कवर कराऊंगा। देखो 3 कैटेगरी है, एक है इजी, एक मॉडरेट, एक टफ। तो तीनों लेवल को धीरे धीरे लेके चलेंगे। हर एक टॉपिक के कम से कम 100+ क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल, चाहे मौर्य काल हो, चाहे चोल साम्राज्य हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आप लोगों का भाई आपके साथ जुड़ा हुआ है। महाजनपदों से भी जितने क्वेश्चन आते हैं मैं सब कुछ कराऊंगा। ठीक है बच्चा? तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। और मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज में किस तरीके से कहानी चलती है, किस तरीके से कंटेंट चलता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा बारीकी से समझाया। और प्यारे बच्चों, जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोगों को कहां पर मिलेगी? आपके क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक है ना क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसको भी ज्वाइन करिए। 3 का 4 काम है आपको। आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको अदर जो भी वैकेंसी आती है उन सभी वैकेंसीज की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहती है कि यहाँ पर किस तरीके से क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए आज के अपने एक बेहतरीन और आज के एक जबरदस्त सेशन का आगाज करते हैं। तो सभी बच्चों का प्यार भरा यहाँ पर क्या है, स्वागत है। तो चलिए बच्चा, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। और थोड़ा सा देखो लाइव आया करो यार, लाइव नहीं आते हो गलत है, पिटाई होगी तुम्हारी अगर लाइव नहीं आए तो तुम आज के बाद। ठीक है? तो चलिए भैया इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा? कहां गया, ये रहा। कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है, कहता है वन टर्म इन दी नंबर सीरीज इज रोंग। आप लोगों को यहाँ पर क्या है, एक पद है यानी कि एक टर्म है, वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो बताइए अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, 196, 169, 144, 129, 101। अरे पढ़े लिखो, आपको देखो ये तो दिमाग में आ गया कि ये क्या है, 11 का होल स्क्वायर। ये भैया 144 का मतलब होता है 12 का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? 169 का मतलब है 13 का होल स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ पर 196 का मतलब है 14 का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर देखिए, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए, आप पर्टिकुलर दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या है, 14, 13, 12, 11। तो यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि कितना होना था, 100 होना था। लेकिन दे कितना रखा है, 101 दे रखा है। तो जिससे कारण ये क्या है, गलत होगा। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ पाए? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए भाई, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे भाई। चलिए सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। यहाँ पर कहा है कि 16, 22, 30, 45, 52, 66। यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, वो जो नंबर सीरीज में एक रोंग टर्म है यानी कि जो एक गलत है उसको निकालना है। क्या करना है, उसको निकालने की यहाँ पर कोशिश करनी है। बताइए मुझे क्या होगा। देखो समझिए, अब देखो यहाँ पर गैप थोड़ा कम कम है, तो गैप चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 16 में 22 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 यानी कि 6 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना ऐड करेंगे भैया, 8 ऐड करेंगे। यहाँ पर 15 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 15 आ गया।
लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 हो गया और यहाँ क्या हो गया, प्लस का 14 हो गया। यार ये पैटर्न पता चल गया, यानी कि पैटर्न क्या है, आप कहिए भैया प्लस का 6 है, प्लस का 8 है, और क्या है भैया जी, सुनिए सुनिए मेरी बात को समझ, देखो पैटर्न होना क्या चाहिए था। एग्जामिनर ने क्या कहा कि पैटर्न अगर, देखो पैटर्न तो यहाँ पर 6 है, 8 है, फिर उसके बाद 15 आया, यहाँ पर 7 और 14। पैटर्न एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, पैटर्न होना चाहिए था प्लस का 6, प्लस का यहाँ पर 8, और उसके बाद क्या आता, प्लस का 10, फिर क्या आता, प्लस का 12, और फिर कितना आता, प्लस का 14 आता आता ना। यानी कि भैया अगर 16 से 22 पर मैं जाता, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, 16 से अगर मैं कहा जाता, यहां पर क्या आ रहा है, ठीक है बच्चा, 16 से कहा जाता बच्चा, 22 पर जाता, तो यहां पर क्या होता, प्लस का 6 होता। अब उसके बाद 8 है, यानी कि 22 से अगर मैं कहा जाता, प्लस की 8 जोड़ता तो कितना होता, 30 होता। अगर 30 में मैं क्या जोड़ता, अब 10 जोड़ता, तो यहां पर क्या आता, 45 आता। फिर यहां पर अगर मैं क्या जोड़ता, 12 जोड़ता, तो यहां पर क्या आता, 52, और यहां पर अगर मैं 14 जोड़ता तो 66 आता। यहां पर आना कितना था, 45, सॉरी, यहाँ पर आना कितना था, 30 आना था। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, यानी कि सही तो करा है, हाँ जी हाँ जी, 45 आना था, यहाँ पर 45 आया है, लेकिन गैप क्या है, गड़बड़ है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो गया, 45। बताइए मुझे, समझ में आ गई ना बच्चा है। तो यार सेशन को शेयर करो, लाइक करो, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, मजा नहीं आ रहा। तो इस पैटर्न के अंदर गलत क्या है, 45 है क्योंकि क्या होना चाहिए, प्लस का यहाँ पर 10 होना चाहिए था। अरे यार सुनो, यहाँ पर 45 मैंने लिखा, ये देखो यहाँ पर ये 40 होना था। मतलब देखो आप, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैंने 45 को लिखा नहीं, गलत बताना चाह रहा था, यानी कि एक्चुअल में क्या होना था, यहाँ पर 40 होना था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया यहाँ पर 45 दे दिया। ठीक है, तो 45 की जगह पर क्या आना था, 40 आना था। ठीक है बच्चा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते ही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से मेरे बच्चे सभी जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है कि 125, 126, 124, 127 और उसके बाद 123 और 129, यानी कि पहले यहां पर क्या किया गया है, आप कहेंगे भैया प्लस का 1, और इधर क्या किया गया है, माइनस का 2, इधर क्या किया गया है बच्चा, प्लस का 3, और इधर क्या किया गया है, माइनस का 4, और इधर क्या किया गया है बच्चा, आप कहेंगे भैया प्लस का 6 किया गया, सॉरी, हाँ प्लस का क्या किया गया है यहाँ पर। देखो यहाँ तो 6 जोड़ा गया, गड़बड़ क्या हो गई, सुनिए पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो, पैटर्न को, पैटर्न, पैटर्न पता चल गया ना। पैटर्न पता चल गया कि देखो सर, यहाँ पर प्लस का 1 तो प्लस का 2, तो क्या नाम है, प्लस का 1 प्लस का 3, तो क्या होना था, प्लस का 5 आना था। क्या आना था, यहाँ पर प्लस का 5 होना चाहिए था। ठीक है, अगर प्लस का 5 होता तो यहां पर कितना होता, 128 होना चाहिए था, अगर उस तरीके से देखेंगे, लेकिन यहाँ दे कितना दिया, 129 दे दिया, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, फटाफट से जवाब दे दीजिए, क्या कहा, 24,000, 24,576, 6,144, 1,536, 386, 96 और 24। तो भैया आप अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करो। देखो यार, देखो, देखो आपको एक, देखो एक सिंपल सी बात है, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चलिए या क्या नाम है, राइट टू लेफ्ट चलिए, मुझे एक बात पता चली कि सर 24 का 3 गुना करता हूं, 96 आता है, यानी कि ये कितने टाइम्स है, आप कहेंगे भैया ये 3 टाइम्स है इसका ओ सॉरी, क्या नाम है, 24 या 96 कैसे हो गया, 24 चौके होगा 96, 24 या तो 72 होता है, क्या होता है, 72 होता है। ठीक है भाई, तो समझिए 24 चौके कितना होगा, 96, 24 या 72, तो ये कितना है, 4 टाइम्स। अगर मैं इसका 4 गुना करूं तो दिमाग लगाइए, सर 90 का 4 गुना 360 और 6 का 4 गुना 24, यानी कि 324, 360 और 24, अरे 360। तो प्लीज फोकस करना, 360 और 24। देखो भाई 96 का अगर 4 टाइम करता हूं तो देखो ये कितना हो गया, 360, और प्लस यहां पर 24 होना था, क्या होना था, 24, क्या होना था, 24, यानी कि 384 होना था।
यानी कि ये गलत आ गया, यानी कि ये 4 टाइम नहीं है। अगर देखो अब यहां से पैटर्न प्रॉपर पता नहीं चला तो यहां से करके देख लीजिए। अगर देखो सर, अगर देखो दिमाग लगाइए, क्या सर ये इसका 4 गुना हो सकता है? तो चेक कर लीजिए। 4144 का 4 गुना करा तो 6000 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24,000। और 100 का 4 गुना करेंगे कितना आएगा? 400। और 40 का 4 गुना करेंगे 160 और 16, यानी कि 6 7 5 4। हाँ जी, यानी कि पैटर्न चल रहा है 4 गुना। तो यहां पर ये क्या है? 4 गुना। तो सर 15 चौके 60, यानी कि 4 गुना। तो सर जी यहाँ पे 96 का 4 गुना होकर 384 आना था, लेकिन दे कितना दिया? 386। ये गलत है। तो आप लोगों का यहां से जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों का यहां से जो ऑप्शन होगा वो होगा मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, क्या होगा बताइए मुझे। क्लियर है या नहीं है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बताइए मुझे। बताइए भैया। चलिए, देखिए कहता है कि 5 10 40 80 320 550 और 2560, बताइए। यानी कि अब यहां पर गलत बताना है, बताओ। अब 1 मिनट का समय देता हूं। तो शेयर तो कर दिया था। बताओ भाई। चलिए प्यारे बच्चों, अरे भैया देखो यार, कोई आता ही नहीं यार, क्या सिस्टम है यार? क्या करोगे तुम पढ़ लिख कर? हैं? हम्म? इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से तो क्लास लेने का प्रयास करता रहता हूं मैं कि ठीक है यार, अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी मेहनत करेंगे अपने बच्चों के लिए। हैं? लेकिन बच्चों को तो कोई शर्म ही नहीं कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को, कोई मतलब नहीं है किसी को। यार अब देखो, मेरे को तो होता है दुख, मैं क्यों झूठ बोलूं, हैं? चलिए भाई बताइए। कितने गया क्वेश्चन? देखिए भैया, 5 10 40 80, कुछ गुना है। हम्म? कितने गुना देखो। 5 दूनी 10। और ये कितने गुना है? 4 गुना। और ये कितना हो गया? 2 गुना। तो ये कितना है? 4 गुना। पैटर्न पता चल गया, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 4 टाइम्स। यहाँ पर क्या होना था? 2 टाइम, यानी कि क्या आना था? बता दो, क्या आना था? यहाँ पर 360 का 2 गुना करते हैं तो 640 होगा। 640 का अगर 4 गुना करते हैं 2560, यानी कि आंसर क्या था भैया? 550। यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, क्योंकि 640 आना था। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिए, बताइए मुझे क्या कहता है। 1 3 10 21 64 129 356 777, तो बताइए क्या हो। अरे यार आपको देखो ना सर, यहाँ पर 1 है, देखो अगर मैं 1 का 2 टाइम कर दूं और 1 जोड़ दूं तो क्या 3 नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी। 3 का 3 टाइम्स कर दूं और 1 जोड़ दूं, क्या 10 नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी। भैया जी 10 का दोबारा से 2 टाइम किया और +1 कर दिया तो क्या ये 21 होगा? तो भैया जी 21 का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो +1 करा तो कितना होगा? 64। यानी कि पहले 2 टाइम्स करके 1 जोड़ा गया, फिर 3 टाइम्स करके 1 जोड़ा गया। अगर भैया यहाँ पर अब क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे इसका 2 टाइम करके +1, 128।
तो इसका कितना करना है, 3 गुना प्लस 28। तो 129 का 3 गुना करने की कोशिश करिए, 12 3 36, 360 और 27। तो भैया जी 387 प्लस 1 388 आंसर आना था। कितना आना था, 388 आना था। अरे आ जाए, एक मिनट। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, आप यहाँ पर 388 आंसर आना था, दे कितना रखा, 356। तो ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर आइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कहा है कि 0 3 8 15 24 33। तो किस तरीके से करेंगे, देखो यार आप समझिए, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी करवाएंगे। देखो 0 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 1, आखिर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको लिख सकता हूँ भैया 2 का क्यूब माइनस 1, सॉरी 2 का स्क्वायर, क्यूब कर गया, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया, 1 घट गया यानी कि 3 आ गया। लेकिन अब बताइए क्या करें। अब यार यहाँ पर अगर आपने दिमाग लगाया, 8 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 8 है। तो 15 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 15 हो गया। तो भैया जी यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 24। यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 35 आना था। यहाँ क्या आना था, 35। लेकिन आपने लिख क्या दिया, 33। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं है? ठीक है बच्चा, बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? किसी को कोई दुख तकलीफ, किसी को कोई संकट, कोई परेशानी? तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ हाँ, चलिए भैया। अब वो ग्रोंग वाले गलत हो गए हैं, तो अब एक नए पैटर्न को, एक नई सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यार, पीयूष सर की जो बुक है उसके, देखो तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में, हर क्वेश्चन को बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरा साथ दीजिए। देखो क्लासेस कितनी हो जाए कोई नहीं, देखो मैंने आपको कहा ना, एक मिनट, मैंने आपको कहा कि देखो मैथ्स के अंदर बच्चा, मैथ्स के अंदर मैं गगन सर की बुक लेकर आया हूं। ठीक है भैया, किसकी, गगन सर की। अरे भैया रीजनिंग के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, रीजनिंग के अंदर मैं पीयूष सर की बुक लेकर आया हूं। ठीक है। तो भाई हर एक कंटेंट को, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है ना, कि इंसान मेहनत करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। बताइए मुझे, नहीं तो यार क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता। ठीक है। तो चलिए भाई बताइए। अरे भाई आपको कोई कोर्स नहीं लेना, आपको कुछ नहीं खरीदना। अरे मैथ्स में कंटेंट जाकर देखिए, आग लगा रखी है मैंने। अब ये तो नहीं है कि मैं समझाता अच्छा नहीं, या ठीक ठाक समझाता हूँ। अब आप जिससे कंपेयर कर रहे हो तो उसकी तो भैया मैं बात क्या करूं, पर सुन लीजिए, सुन, कहाँ गया, देखिए। तो ये क्या है, 1, ये क्या है, 9, ये क्या है, 25, ये 49, ये 121। तो भैया 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 3 का मतलब है 9, का मतलब 3 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, और ये किसका है 11 का स्क्वायर। तो भैया जी यहाँ पर क्या आ गए, ओड नंबर आ गए। क्या आ गए, ओड नंबर। तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन गलत है। क्या है क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन गलत है। देखो भाई ऑप्शन मैं सही कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। अरे आ जाए, देखिए भाई, ठीक है भाई, ऑप्शन गलत थे, देख लीजिए। पहला ऑप्शन था 64, उसके बाद ऑप्शन था 81, फिर था भैया 91, और क्या था 100। तो क्या होगा, 81 आना था। क्या आना था, 81 आना था। क्लियर है बच्चा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बताइए। कहता है कि 2 7 12 19 28, 2 7 12
1928 गैप देख लो ना, कितने का गैप आ रहा है। आप कहेंगे भैया यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई, +3 की। यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी है, +5 की। यहाँ पर कितने की है, +7 की। यहाँ कितने की है, +11 की है। ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा है? हम्म? अगला प्राइम नंबर क्या होगा भैया, 28 में जब हमने देखो प्राइम नंबर जोड़ा, 13 जोड़ दिया तो कितना आएगा? अरे यार गड़बड़ कर देगा। नहीं नहीं, नो है यार, शिट 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 शिट, मतलब गड़बड़ हो गई। प्राइम नंबर नहीं है भाई। यहाँ पर प्राइम नंबर कैसे हो गया? सुनिए, यहाँ पर गैप 9 का है, सॉरी कितने का है, ओड ओड नंबर है, ये ओड नंबर की सीरीज है। तो यहाँ पर 11 जोड़ देंगे तो 39 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, 39 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आइए, फटाफट से बताइए मुझे। और देखो, सेशन को लाइक वाइक करोगे ना करो बताओ। मैं तो ये सोच रहा था कि इस महीने है ना 1000+, यानी कि इस महीने क्या है, 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन यार क्या करूं, 250 भी होने में दिक्कत हो रही है। इतना बुरा, इतनी बुरी किस्मत है क्या यार, मेहनत करने के बावजूद भी मैं। चलिए, कहाँ गया? देखिए, 11, यानी गले में सुबह 7 बजे से लगा हूं। 11, 13, 17, 19, 23, 25। तो यार डिफरेंस देख लो ना कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। आप कहेंगे भैया +2, यहाँ पर क्या है, +4, यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे भैया जी +2, यहाँ पर कितने का है, +4, कितना है भैया जी, +2, फिर क्या आएगा, +4। 25 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 29। अगले क्वेश्चन पर आइए फटाफट से। पीयूष सर की किताब है, मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है भाई, मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है, इस बात को याद रखना। ये पीयूष सर की किताब है। समझे? तो चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि 12, 6, 12, 21, क्वेश्चन मार्क 48। देखो यार, अब यहाँ पे देखो, इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस देखने में कोई दिक्कत नहीं। 5 है तो ये कितने का हो जाएगा भैया? अरे देखो, 5 का गैप है, बताइए। 5 का गैप कैसे होगा, 6 का गैप होगा। देखो मैं सच्ची बताऊं, जब मैं देखता हूँ ना कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी बच्चे नहीं आते, तो थोड़ा सा देखो मेरा भी मन टूट जाता है। मैं आप लोग को रियल बताता हूँ। देखो यार, यहाँ पर देखो सुनिए, ये क्वेश्चन क्या है, 6 है, ये 12 है, ये 21, ये क्वेश्चन मार्क, और ये 48। तो कितने रुपए ज्यादा है, 6 ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। और ये क्या था रे, क्वेश्चन मार्क के बाद अब देखिए यहाँ पर 21 और ये 41। तो 6, 9, यानी कि यहाँ पर कितने का गैप है, 3 का। तो इधर भी 3 का गैप ले लेंगे तो कितना हो गया, 12। तो भैया जी यहाँ पर 12 जोड़ देंगे तो क्या ये मेरा 33 आएगा, चेक करते हैं। तो इन सब में 3 का गैप है, अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूं तो 48 आएगा। हाँ जी, तो भैया आंसर क्या होगा, 33। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा, फटाफट से जवाब दीजिए। कहता है कि 259 क्वेश्चन मार्क 2027। देखिए भैया, देखो अब यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, कितना आ गया, आप कहेंगे 3 का, कितने का आ गया, 4 का, यहाँ पर कितने का आ गया, 7 का। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 6 का, और यहाँ कितना होना चाहिए था, 5 का। 5 में 9 में 5 जोड़ा तो कितना आएगा, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, बताइए मुझे। स्पीड पकड़ते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कहता है 6, 11, 21, 36 और क्या नाम है, 56। तो कितने का, आप कहेंगे भैया 5 का, कितने का है, 10 का है, कितने का है रे, 15 का है, कितने का है बच्चा, 20 का है। तो भैया यहाँ कितने का होगा, 25 का। 50 और 20 70 और 11 81, यानी कि 81 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या कहता है बताइए मुझे। कहता है कि 10, 18, 28, 40, 54, 70,
कितने का गैप है? आप कहेंगे भैया जी प्लस का 8, कितने का गैप गैप है? प्लस का 10, कितने का है? 12, फिर कितने का है यहाँ पर? 14, और यहाँ पर कितने का है भैया? 16, तो यहाँ कितने का होगा? 18, 70 और 18 यानी कि 88 विल बी द राइट आंसर आप लोगों का। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़, अरे क्या आ गया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से जवाब दे दो प्यारे बच्चों। कहा है कि 120, 99, 80, 63 एंड 43 कितने की यहाँ पर लॉस हो गया? देखो अब यहाँ पर 21 का लॉस हुआ, यहाँ पर कितने का हुआ भैया? 19 का लॉस हुआ, यहाँ कितने का हुआ? 17 का हुआ, तो यहाँ कितने का हुआ? 15 का, तो यहाँ क्या होगा? 13 का। 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। देखो 8 में से 3 गया, 5 बचा, तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 35 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बड़ी स्पीड में हम कर रहे हैं क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कम से कम समय में क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताइए मुझे, कहा है कि 22, 24, 28, क्वेश्चन मार्क 52, 50, 84, तो कितने का है रे भैया? आप कहेंगे भैया 2 है और ये कितना हो जाएगा? 4, लेकिन यहाँ कितने का है? यहाँ पर 32 का है। थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों दिमाग लगाइए, 2 का मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या है? 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या होगा? आप कहेंगे एक संख्या होगी जो क्या होगा? 2 की पावर 4, और यहाँ पर क्या होगा? आप कहेंगे एक संख्या होगी जहां क्या होगा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर 4 16। 28 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 36 आएगा, और 36 में अगर मैंने 16 जोड़ा तो 52 आएगा। तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा कितना होगा रे? बताना मुझे। देखो आप इस बात को महसूस करो, आपको करनी पड़ेगी चीजें, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए भैया क्या कहता है, फटाफट से जवाब दीजिए। देखो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50वां। 4832 और ये 5840 और ये 6848। तो अब क्या करेंगे? देखो मोटा मोटा हिसाब है सर, 40 में से 32 गए 8, और भैया 5800 में से 48 गए, यानी कि कितने का यहाँ पर फर्क है भैया जी? 1008 का है। तो सर 48 में से ये गया 8, यानी कि 48 गया तो कितना बचा? 8 है, और 6800 में से 5800 गए, इधर भी कितने का इंक्रीमेंट है? 1008 का है। तो भैया जी इधर भी क्या करेंगे आप? 1008 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 7848 और 8, यानी कि 7856 विल बी द राइट आंसर, यानी कि 7856 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। बताइए मुझे, अब बताइए मुझे समझ में आई बातें या नहीं आई है? बहुत क्या नाम है, डिटेल से हर एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों को क्या है, दिक्कत ना हो। और यार मेहनत करना आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों की क्या है भैया, ये कोशिश करिए कि आप लोग मेहनत करिए, ठीक है बच्चा? तो यार देखो बिना मेहनत करें कुछ है ही नहीं। ओ बजरंग बली, क्या किया जाए, क्या किया? बस मेहनत पे मेहनत की जा रही है, अपना जो लक्ष्य है वो पाने के लिए है। चलो भाई ठीक है। देखिए भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल? हाँ बस रे, 55 क्वेश्चन है भाई। कितने क्वेश्चन कर लिए? 50 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन और रह गए, जितनी देर क्लास चलेगी चलेगी। सुनिए, कहता है कि 10 कितने गुना है रे ये यहाँ पर? ये 100, ये 200, 310, बताओ मुझे। देखो आप लॉजिक, अरे आ जाए यार। यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो गई? 90 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ कितने की हुई? 100 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर कितने की हुई? 110 की हुई, 10 10 का बढ़ रहा है, तो यहाँ कितने की? 120 की। 300 और 100, 400 और 30, 430 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया। 0, 2, 8, 14, क्वेश्चन मार्क 34, बताइए क्या होगा? जिंदगी का सफर
है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अरे भैया जी, जीरो है, क्या लिख सकता था मैं? वन का स्क्वायर कर दूं और -1 कर दूं, जीरो आएगा। अगर मैं यहां पर देखूं, यहाँ पर टू है, तो भैया टू का ही स्क्वायर और -2 यानी कि 4 - 2 जब भी कितना आता, टू आता। लेकिन इधर क्या है, इधर है भैया 8, यानी कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करके माइनस कर दूं तो 8 आएगा। लेकिन इधर क्या है, 14 है, तो क्या किया, 4 का स्क्वायर स्क्वायर करके -2 यानी कि 16 आता, तो 16 में से 2 घटाया 14। तो इधर क्या होगा सुनिए, देखो एक बार -1 एक बार प्लस -2, तो इधर -1 -2 -1 -2, तो -1 करेंगे किसमें, 5 के स्क्वायर में से -1 यानी कितना आ गया, 24 आना था। लेकिन यहाँ पर अब क्या करके देखते हम, आप कहते भैया 6 के स्क्वायर में -2 कर देते, तो 36 - 2 यानी कि आप लोगों का जो आंसर आता वो 34 आ जाता। बिल्कुल सही था, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया भैया, 24 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता देखिए, 28 33 31 36 क्वेश्चन मार्क 39। तो अब बताइए मुझे क्या होगा, आप कहेंगे भैया इधर तो प्लस का 5 बड़ा, इधर माइनस का 2 हुआ, इधर प्लस का 5 बड़ा, तो इधर माइनस का 2 होगा, तो इधर क्या होगा, प्लस का 5। तो भैया 36 में माइनस का 2 गया, यानी कि कितना बचा, 34, 34 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 39, यानी कि पैटर्न सही पता चला। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 35 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, क्या कहता है बताइए। कहा है कि 125 80 45 और 20 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर कितने की कमी है, 20 और 25 यानी कि 45 की कमी है। यहाँ कितने की कमी है, यहाँ भी 45 की ही कमी है, 45 की नहीं, 35 की कमी है। 35 की कमी है यार, कितने की कमी है, 35 की। यहाँ पर कितने की कमी, 35 की, और यहाँ कितने की कमी है, आप कहेंगे भैया 25 की, तो यहाँ कितने की होगी, 15 की, यानी कि 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। चलिए भैया अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। कक्षा का क्या आ गया है, अंतिम प्रश्न आ चुका। कहता है कि 1 5 13 25 और 40। तो देखो यार कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आप कहेंगे प्लस का 4, और ये कितने का है, प्लस का 8, और ये कितने का हो जाएगा, 5 और 7। 5 और 7 12 होते हैं ना, हाँ जी, 12 का, और यहाँ 16 का, 4 का पारा, तो यहाँ पर 20 का इंक्रीमेंट, 41 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 61 आएगा। बताओ मुझे। हम्म, बताइए मुझे, किसी को कोई क्या नाम है, किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स के अंदर जब, अरे यार, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो फटाफट से। बताइए। देखो भाई, आप जैसे कि मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखो क्लास तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये चीज है, और आप क्या नाम है लाइव पे भी जाकर देख सकते हैं कि भैया जो कल क्लास होगी 3 बजे, वो होगी प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और यार देखो आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन प्लान मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आप लोगों को कोई दुख तकलीफ ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या चाहिए बता दो। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, बड़े शान शौकत के साथ काम करते हैं कि अपने दम पर जीना है, और अपने ही दम पर कुछ करके एक दिन इस दुनिया से अलविदा कह जाना है। यार मैं खुद चाहता हूँ कि पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, करंट अफेयर की, जनरल साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हर एक सब्जेक्ट की क्लास मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी शुरू करूँ। लेकिन रियल बताऊँ तो भैया, अब यहाँ से तो एक पैसा तो छोड़ो, यहाँ से तो सब्सक्राइबर नहीं आ रही।
आप ये बात देखिए ना। तो भाई मुझे अब पेट पालने के लिए भैया परिवार का, माँ बाप का, तो क्या करना पड़ेगा, कहीं और जॉब करना पड़ता है। तो मैं अन अकेडमी के एक प्लेटफॉर्म पर हूँ। अब वहां पर भी उन्होंने पागल बना रखा, सेल्समैन बना रखा है। अब वो मुझसे तो होता नहीं, क्योंकि मेरी सोच अलग है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा फ्री में पढ़े यार। अरे इतना पैसा हो कि गुजारा हो रहा, आपका जो सपना हो है वो पूरा हो जाए, बस यही है। ठीक है, यही है। और पीडीएफ क्या है, विद सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूँ। विद सॉल्यूशन कहाँ पर दे रहा हूँ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो मतलब लिंक है क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और उसके साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। आप उसको ज्वाइन करो, अरे जब भी तो पीडीएफ मिलेगी। अरे तुम्हें बुक खरीदने में शौक है क्या? मैं तुम्हें कहा कि भाई क्या नाम है, गगन प्रताप सर की मैथ्स की बुक का कंप्लीट मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों जो पीयूष सर है रीजनिंग के, उनकी क्लास का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो बताइए। अरे भैया मैंने यहाँ पे नंबर सीरीज करी, देखो कंसेप्ट तो मैंने समझाया कि इसी ये क्या नाम है, इस तरह का कंसेप्ट होता है, और आपको क्या कर लिए इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, और आप लोगों को यार थोड़ी सी मेहनत करनी है डेली सुबह। देखो यार मेरी बात को सुन लीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। जल्दबाजी जीवन में क्या है, खतरनाक काम कर जाती है। जल्दबाजी जीवन में खतरनाक क्या है, रूप ले लेती है। और जल्दबाजी का काम क्या होता है, शैतान का काम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप साथ दीजिए। देखो मेरे प्यारे लाडलो, सुनिए भैया। आपको पता है कि आपका भाई मंजीत आपके अपने परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर क्या है, डेली 9 बजे क्या लेकर आ रहा है, मैथ्स की क्लास लेकर आ रहा है। अब यही जुनून है क्या तुम्हारे अंदर कि तुमने एक दिन पढ़ा और उसके बाद पढ़ा ही नहीं, एक दिन क्लासेस देखी उसके बाद देखी नहीं? भैया आपको एक चीज याद रखना है, कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी आपकी यानी कि निरंतरता आप लोगों की टूट गई ना, तो सच में आप बहुत पीछे हो जाओगे औरों के मुकाबले। जब तक आपके अंदर क्या है, एक निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, एक विश्वास बना रहता है, तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को बड़ी आसानी से क्या कर पाते हैं प्यारे बच्चों, सोल्व कर पाते हैं। और ये जीवन का सिद्धांत है। आज मुझे पता, देखो मैं लाइव बोल रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्डेड रहेंगी, एक भी बच्चा लाइव नहीं है यार, दुख होता है। तो यार देखो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नया ही नाम, लर्निंग शिक्षा, यानी कि शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले तो यही सीखना होता है लोगों को, लेकिन पता ही नहीं। यहाँ पर तो शिक्षा एक बिजनेस है, यहाँ पर तो शिक्षा एक क्या है, पैसे कमाने की मशीन है। आप इस चीज को महसूस करो। अरे आप लोगों के लिए एक नई क्रांति, आप लोगों के लिए नई एक क्रांति, नया एक रिवॉल्यूशन लाने का मैं क्या कर रहा हूँ, बदलाव। मुझे पता है मेरी कोई सी भी एक दो क्लास अगर हिट हो गई, जो मिलियन में व्यू चले गए, तो भैया पूरे हिंदुस्तान की जो मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, जो मेरे जैसे टीचर है, जो छोटे लेवल के हैं, वो भी क्या करेंगे, हिंदुस्तान के सब जितने भी टीचर है सबकी बुक का सॉल्यूशन लेकर आने लग जाएंगे। वो भी तो चाहेंगे कि भैया देश में रिवॉल्यूशन आए, रिवोल्यू एक नई क्रांति आए। हर जगह हर कोई कोर्स क्यों क्यों मतलब खरीदे, हर क्यों कोई बुक खरीदे। भैया हम उनको ऐसी फैसिलिटी दे कि भैया आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया, टेलीग्राम लिंक है। तो भैया आपके जो फेवरेट टीचर है, जैसे कि भैया मैंने यहाँ पर पीयूष सर की बात करी रीजनिंग की, तो वो फेवरेट है, तो भैया उनकी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। और भैया जो पीडीएफ होगी वो क्या है प्यारे बच्चों, विद सॉल्यूशन। पीडीएफ जो होगी वो आप लोगों को क्या मिलेगी रे, अरे क्या, जो पीडीएफ है वो आप लोगों को क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, विद सॉल्यूशन मिलेगी। समझे नहीं समझे? थोड़ी सी क्रांति लेकर आइए, थोड़ा सा अपने अंदर एक जुनून, एक विश्वास पैदा करिए। जब तक आपके अंदर एक क्रांति और एक कुछ कर दिखाने का जुनून नहीं होगा, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। ये नियम हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चा, क्या रखना, नियम हमेशा याद रखना। और डेली 10 बजे कब आता है आपका भाई मंजीत? अब तुम्हें ना ये थंबनेल अजीब से लग रहे होंगे, ये जो थंबनेल बना रखे हैं ये अजीब से, भाई मैं खुद ही बनाता हूँ, जैसे तैसे मुझे मिल जाता है। एक कैनवा सॉफ्टवेयर है, मैं वहां से बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई अब मैं टाइपिंग भी करता हूँ और चीजें भी करता हूँ, तो देखिए मेरे पास भी तो समय की कमी है। अब देखिए उस क्लास पे सिर्फ 7 व्यू हुए हैं, और क्या नाम है 244 क्या नाम है सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी ये हाल है, तो भैया जी क्या कहूँ। लाइक तुमसे होता नहीं, सेशन को शेयर तुमसे करा नहीं जाता, अरे लाइव तुमसे आया नहीं जाता। अरे भैया मुझे पता है आप लोग उन उन टीचरों के पास हो जिनके पास
भैया जी कंटेंट कंटेंट का तो पता नहीं, लेकिन पैसा बहुत है और वो अपने आप को यहाँ पर हिट करे हुए हैं। अरे मेरे ढक्कनों मान जाओ, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए है, आपके अपने फेवरेट गुरु, क्या नाम है, गुरुजियों का ये कंटेंट है। मैं आपको एक तरीका हूँ, एक वे हूँ कि नई नई तरीकों से कैसे समझा सकता हूँ। ठीक है, बुक को हर कोई खरीद लेता है, लेकिन बुक के जो अंदर जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से किया जाए, और वो भी हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या है क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सके, यही क्या होती है मेरी मुहिम होती है। ठीक है, और आज से हमने यहाँ पर स्टार्ट करे थे, तो देखो आप इस बात को समझिए, जितनी मेहनत करेंगे उतने आप आगे जाएंगे, ये नियम है प्रकृति का। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आज हमने किया है। मुझे नहीं पता था कि 20 हो जाएंगे, मैं तो बहुत धीरे धीरे कराता हूँ, लेकिन आज स्पीड में कराया तो आप क्या नाम है खत्म हो गए, नहीं तो देखो अभी भी क्या नाम है काफी टाइम है। पर चलिए इतना ही रखता हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे कि भैया हमें पॉलिटी के इस टीचर की बुक चाहिए, हमें हिस्ट्री के इस टीचर की बुक चाहिए, हमें करंट अफेयर के अंदर क्या नाम है घटना चक्र से कराइए, दृष्टि से कराइए, या भैया क्या नाम विजन आईएएस से कराइए, या कोई और मैगजीन है उससे कराइए। मैं एक मैगजीन पकड़ूंगा जिससे कि आपको क्या है बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। और दोनों की दोनों पीडीएफ आप लोगों को क्या है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी विद इन 5 मिनट में डाल रहा हूँ, सुबह की मैथ्स की भी और इसकी भी क्या है प्यारे बच्चों रीजनिंग की भी। तो बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बच्चा इतना ही रखता हूँ, अंत में कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर, मैथ्स बाय पॉलिटी सर, वो क्या नाम है पॉलिटी बाय मंजीत सर, रीजनिंग बाय मंजीत सर, हिस्ट्री बाय मंजीत सर। तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्लान यहाँ पर तैयार है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।